गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल डीसीए रिसर्च सेंटर। यहाँ पे हम आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। प्रणाम, सलाम, राम राम। फर्स्ट न्यूज इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स, जो कि एक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी है। उसने टारगेट लिया है कि 2021 के एंड तक इंडिया में जो स्टार्टअप्स चल रहे हैं उनमें वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर देगा, वो जो कि नियर अबाउट 20 मिलियन यूएस डॉलर होगी, इंडियन करेंसी में 155 करोड़ रुपीज़। इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स में 400 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं और उन्होंने टारगेट लिया है कि 2021 के एंड तक इसको 500 से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टर जुड़ जाएंगे। अभी तक इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स ने 55 से ज़्यादा डील्स अनाउंस किए हैं इंडिया में, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। स्टार्टअप्स के बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, जैसे मिल्क बास्केट, ब्लस स्मार्ट, OTP बाई, क्रोफार्म, ट्रूली मेडली, स्मोसा पार्टी एंड मल्टीफेसिक। सेकेंड न्यूज इज रिलायंस आर्म रेजिज स्टेक इन स्काईट्रेन। स्काईट्रेन जो कि एक वेंचर फंडेड डेवलपर कंपनी है, पोर्ट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जो बनाती है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड ने अपनी हिस्सेदारी को इस कंपनी में डबल कर दिया है, जो कि पहले 26.3% थी और अभी 54.46% हो गई है। नेक्स्ट वन इज पेटीएम प्रोसेसेस 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस। पेटीएम जो ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है, अभी पेटीएम पेमेंट बैंक के नाम से भी चल रहा है, उन्होंने अपनी फरवरी तक की रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने बताया कि 1 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन उनके थ्रू हुई है, जिसमें इंक्लूड रहा है यूपीआई, वॉलेट, कार्ड्स और नेट बैंकिंग पेमेंट मेथड्स। और उनका क्लेम है कि 15% ग्रोथ हो रही है हर महीने ट्रांजैक्शंस में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। और उन्होंने क्लेम ये भी किया कि 17 मिलियन से ज़्यादा मर्चेंट्स ने उनकी सर्विसेज को सब्सक्राइब कर रखा है। आपने देखा होगा शॉप्स पे बारकोड लगा रहता है पेटीएम का। तो उनका क्लेम है 17 मिलियन मर्चेंट्स उनकी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट वन इज बायोकॉन बायोलॉजिक्स वेथरीज इनकॉर्पोरेशन गेट CHMP नोट। बायोकॉन बायोलॉजिक्स को यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की एक कमेटी बनी थी, जिसको कमेटी फॉर मेडिकल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन यूज़, कि जो भी दवाइयाँ बनती हैं उनका पहले अप्रूवल उनसे मिलना चाहिए। तो जो बायोकॉन बायोलॉजिक्स के प्रोडक्ट्स होंगे उनको अप्रूवल मिल गया है उस कमेटी से, और अब वो यूरोपियन मार्केट्स में अपनी दवाइयाँ जो है वो बेच सकेंगे। नेक्स्ट वन इज मुंबई इंडियंस पार्टनर्स विद DHL एक्सप्रेस। DHL एक्सप्रेस चौथा ऐसा इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है जो मुंबई इंडियन की करंट पार्टनर लिस्ट से जुड़ गया है। इससे पहले सैमसंग, मैरियोट इंटरनेशनल एंड मोंडलेज, ये सब मुंबई इंडियंस से जुड़े हुए हैं। IPL जो होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसकी फ्रेंचाइजी है मुंबई इंडियंस। उन्होंने DHL एक्सप्रेस के साथ पार्टनरशिप की है, और DHL का ये पहला ऐसा स्टेप है कि उन्होंने क्रिकेट लीग्स में किसी को स्पॉन्सरशिप अपनी तरफ से दी है। नेक्स्ट वन इज SBI डोनेट्स 11 करोड़ टू PM केयर्स फंड। जो कोविड-19 से लड़ने के लिए PM केयर्स फंड बनाया गया था, उसमें SBI ने अनाउंस किया है कि उनके 2,56,000 एम्प्लॉय ने डिसाइड किया है कि वो अपनी 2 दिन की सैलरी को वो डोनेट कर देंगे PM केयर्स फंड में, जो कि नियर अबाउट होगा 11 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट वन इज गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का 78th एडिशन मार्च 1 को हुआ है ये सेरेमनी। और इसमें जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो, ये पहले तो ये पूरा का पूरा ही इम्पोर्टेंट है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ईमा कोरिन जो है, उनको बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन टेलीविज़न सीरीज़ के ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ हैं, उस कैटेगरी में ईमा कोरिन को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है, एक्ट्रेस को। जॉन बोयग, उन्होंने अवार्ड जीता है बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन सपोर्टिंग रोल इन टेलीविज़न सीरीज़। और नेटफ्लिक्स का एक शो है द क्वींस गैम्बिट, उसको बेस्ट टेलीविज़न लिमिटेड सीरीज़, एंथोलॉजी सीरीज़ और मोशन पिक्चर मेड फॉर टेलीविज़न का अवार्ड मिला है। इसी में नेक्स्ट जो एडिशनल हैं,
नोमैडलैंड ने बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड जीता है। एंड्रा डे ने बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर ड्रामा सीरीज में अवार्ड जीता है, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस। सैचा बोरन कोहन ने बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी कैटेगरी में। रोजामंड पीक won द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में। शैशिट क्रीक won द बेस्ट टेलीविजन सीरीज म्यूजिक और कॉमेडी में। इसमें दो कैटेगरी थी, ड्रामा और सेकंड थी म्यूजिक और कॉमेडी। नेक्स्ट वन इज आरबीआई प्रोजेक्ट्स ग्रोथ रेट ऑफ 10.5%। आरबीआई ने फिजिकल ईयर 2021 टू 2022 के लिए ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया है कि वो 10.5% रहेगी और लिक्विडिटी जो है वो सफिशिएंट रहेगी और लिक्विडिटी सेंट्रल बैंक अवेलेबल कराता रहेगा अप्रोप्रिएट टाइम्स पे। इसके अलावा जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है मूडी, उन्होंने इंडिया की ग्रोथ को पहले इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रोजेक्ट किया था 10.8%, जो कि अभी बढ़ा के उन्होंने चेंज करके 13.7% एस्टिमेट लगाया कि इतना इंडिया की ग्रोथ रहेगी 2021 टू 2022 में। नेक्स्ट वन इज हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स इनऑग्रेटेड इन इम्फाल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ डॉक्टर हर्षवर्धन की विजिट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में चल रही है। अभी वो मणिपुर पहुंचे हैं, जहां पे उन्होंने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इम्फाल में मेजर हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है, जिसमें प्रोजेक्ट शामिल हैं कि वहाँ पे एक एमआरआई ब्लॉक बनाया जाएगा जिसके लिए 3 टेस्ला एमआरआई मशीन को अप्रूवल मिला है और इसी के साथ एक 100 बेड का एक कैपेसिटी का पीजी लेडीज़ हॉस्पिटल बनाया जाएगा, हॉस्टल, और एक न्यूरो सर्जरी आईसीयू भी बनाया जाएगा और इसी के साथ साथ एक नया ब्लॉक बनेगा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए। नेक्स्ट वन इज महाराष्ट्र फॉरेस्ट मिनिस्टर रिजाइंस। महाराष्ट्र के फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो संजय राठौड़, उन पे एलिगेशन लग रहे थे कि उनका कहीं ना कहीं हाथ है एक 23 साल की महिला के सुसाइड अटेम्प्ट में। तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है सीएम उद्धव ठाकरे को। बीजेपी ने इसका काफ़ी अपोज किया था, इस लड़की का सुसाइड होने के बाद उन अपोजिशन का काफ़ी प्रेशर था, तो इसी के चलते उनको रिज़ाइन करना पड़ा। वो शिवसेना पार्टी के पॉलिटिशियन हैं और यावतमल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से चुनाव लड़के आते हैं और वो अपॉइंट किए गए थे मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन 2019 से। नेक्स्ट वन इज JNK जम्मू और कश्मीर में 22,000 से ज़्यादा ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर। तो जिनको इसका लाभ मिल सकता है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनका डाटा ये आया है कि इसमें 22,000 से ज़्यादा लोगों को फ्री और कैशलेस ट्रीटमेंट मिला है इस स्कीम के अंडर। पहले 2 मंथ्स में, जनवरी और फरवरी का डाटा है ये। जब से स्कीम लॉन्च हुई है 30 लाख से ज़्यादा जो यूनियन टेरिटरी के रेजिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इस पर रजिस्टर किया है और इस स्कीम के अंडर हर फैमिली का यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगा, जो कि 5 लाख रुपए तक का होगा। नेक्स्ट वन इज 6th टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन इनॉग्रेटेड। जम्मू कश्मीर से ही ये न्यूज़ आ रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वहाँ के हैं मनोज सिन्हा, वहाँ पे अभी कोई गवर्नमेंट नहीं है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल चल रहा है, जो कि चांसलर भी हैं शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। 2 दिन लंबा ये प्रोग्राम चलेगा। 6th टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन कम सीड सेल मेला, जो कि 28 फरवरी से चल रहा है और इसकी थीम रही है शेपिंग द फ्यूचर फार्मिंग फॉर बेटर रिटर्न्स इन श्रीनगर। उन्होंने वहाँ पे इंस्पेक्ट भी किया, वो वहाँ पे घूमे भी, जिसमें 200 से ज़्यादा स्टॉल्स शोकेसिंग हो रही थी और उसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज़ को डिस्प्ले किया गया था। नेक्स्ट वन इज बिहार गवर्नमेंट टू बियर कॉस्ट ऑफ कोविड वैक्सीनेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन को फ्री रखा गया है और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं या सेंटर्स हैं वहाँ पे इसका कॉस्ट 250 रुपीज़ जो है वो रखा गया है। लेकिन बिहार गवर्नमेंट का ये डिसीजन है
कि कोविड-19 वैक्सीनेशन का जो भी कॉस्ट होगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे भी, वो भी सरकार ही उठाएगी। और ये डिसीजन एक मीटिंग हुई थी जिसमें चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने लिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोविन 2.0 पोर्टल लॉन्च हो चुका है जिस पे रजिस्ट्रेशन चल रहा है अभी 1 मार्च से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय से बने हैं जिसको सेकंड फेज में टीका लगा है। एम्स में उन्होंने टीका लगवाया 1 मार्च को। इसके रजिस्ट्रेशन के 3 टाइप हैं। पहला तो सेल्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, या फिर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन, या कोहॉर्ट रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट एकेडमिक सेशन ऑफ MBBS एट GMC डोडा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इनोग्रेट किया है पहला एकेडमिक सेशन MBBS स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में, जो कि जम्मू कश्मीर डिवीजन में है। 27 फरवरी की ये न्यूज़ है। 27 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। उधमपुर डोडा एक भारतीय पहली ऐसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है जिसमें कि 3 मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो बने हुए हैं। और इसी के चलते उन्होंने फर्स्ट मैगजीन कॉलेज की पहली मैगजीन को भी रिलीज़ किया है जिसका नाम है द चिनाब। नेक्स्ट वन इज वीर चिल्लाराई दिवस 27 फरवरी। आसाम के ये बहुत बड़े हीरो रहे हैं। आसाम की डायनेस्टी थी कूच रॉयल डायनेस्टी ऑफ आसाम, उसके ये बहुत बड़े जनरल रहे हैं वीर चिल्लाराई। और 2005 में गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने भी ये डिसाइड किया था कि जो ब्रेवरी अवार्ड इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं वो इन्हीं के नाम पे दिए जाएंगे, वीर चिल्लाराई अवार्ड। तो उनके वीर चिल्लाराई दिवस के नाम से 27 फरवरी को ये आसाम में पूरे स्टेट में मनाया गया, ताकि उनकी कोरेजेस, उनको ऑनर करने के लिए उनके कोरेजेस और हीरोइक डीड्स जो जो भी उन्होंने किया है जब वो जनरल रहे हैं आसाम वीर चिल्लाराई उस टाइम पे। नेक्स्ट वन इज KVIC's ई पोर्टल रजिस्टर्ड ओवर 1 करोड़ टर्नओवर। जो खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन मार्केट ई मार्केट पोर्टल है, उन्होंने रजिस्टर किया है कि उनका ग्रोस टर्नओवर 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ऊपर जा चुका है, जो कि महज 8 महीने के अंदर, जब से लॉन्च किया गया 8 महीने पहले इसको लॉन्च किया गया था ई पोर्टल को, खादी के प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए इंडिया में उनकी सेल। तो उन्होंने बताया कि उनका ग्रोस टर्नओवर 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ऊपर जा चुका है। ऑनलाइन ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से, और उन्होंने 800 से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को इसमें लगा रखा है जो कि सेल के लिए अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट टू फॉर्म सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन गेमिंग। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की न्यूज़ है, जिन्होंने कोलैबोरेशन किया है IIT बॉम्बे के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर्म करने के लिए, जो कि ऑनलाइन गेम्स जो बच्चे खेलते हैं उनसे रिलेटेड एरियाज है। और यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो कि प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने एड्रेस किए करते हुए वर्चुअल इस एग्जीबिशन को, और प्राइज़ अनाउंसमेंट की है। खेल खेल में इसका नाम रखा जाएगा। एक महाराष्ट्र टॉय या गेम प्रोजेक्ट है ये डिज़ाइन कंपटीशन, जो कि 28 फरवरी 2021 को चल रहा था। नेक्स्ट वन इज PM मोदी टेक्स फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेकंड फेज में वैक्सीनेशन लेने वाले पहले भारतीय हैं। वो बिना इन्फॉर्मेशन के सिर्फ बड़े डॉक्टर्स को ही इन्फॉर्म किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचने वाले हैं, और उन्होंने 1 मार्च को ये अपना टीका लगवाया है। टीका लगाने वाली जो नर्स थी वो सिस्टर P निवेदा, जो कि पुदुचेरी में है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया कोवैक्सीन टू हिम। और उन्होंने इंडिया में जो इंडियन मेड कोवैक्सीन है जिसको भारत बायोटेक बना रही है, उसके बारे में विश्वास दिलाने के लिए इसलिए सबसे पहले टीका खुद जाके लगवाया, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, जो कि इंडिजियसली डेवलप्ड वैक्सीन है, कि वो उसमें सिर्फ पानी है, उसमें कोई डोज नहीं है। तो उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं जो भी भ्रम फैले हुए हैं, जो भी मिसकंसेप्शंस हैं, सबको दूर करने के लिए उन्होंने सबसे पहले जाके ये टीका लगवाया है। सेकंड फेज में ये कोविन 2.0 पोर्टल चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ इज परीक्षा पे चर्चा टू बी हेल्ड इन मार्च 2021। परीक्षा पे चर्चा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक इंटरेक्शन प्रोग्राम है
जिस पे वो जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स देने वाले स्टूडेंट हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनका मोरल बढ़ाते हैं ताकि डिप्रेशन में ना आए, बच्चे स्ट्रेस से दूर रहें। तो इसका चौथा एडिशन अभी मार्च में होने जा रहा है। और इस प्रोग्राम के थ्रू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन स्कूल स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स के कनेक्शन में हैं, उनके साथ करते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन अभी ओपन हो गया है, 14 मार्च तक ये चलेगा। और इसमें जो भी जाना चाहता है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करे और वहाँ पे जा सकता है, माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट वन इज विनेश फोगाट बैग्स गोल्ड इन यूक्रेन रेसलिंग। पहले तो आप सभी को भी ये बताना चाहूँगा मैं, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। विनेश फोगाट ने इसी रेसलिंग को जीतने के बाद इंडियन वुमेन रेसलिंग से 53 वेट कैटेगरी में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया है। और उन्होंने यूक्रेन रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है 53 कैटेगरी में, जो कि यूक्रेन में ये चल रही थी। और उन्होंने डिफीट किया है वर्ल्ड की नंबर 7 वेनेसा कलाजिकंस्काया ऑफ बेलारूस इन द फाइनल्स ऑन 28 फरवरी 2021। नेक्स्ट वन इज DU सिंगापुर फाइन आर्ट्स सोसाइटी साइन एंड MOU। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स की, उन्होंने सिंगापुर फाइन आर्ट्स सोसाइटी के साथ साइन अप किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कल्चरल एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन एग्रीमेंट इन इंडियन म्यूजिक में। MOU जो साइन हुआ, ये 2 दिन का इंटरनेशनल वेबिनार चला था, जिसका थीम रहा है ट्रेडिशनल म्यूजिक इन डिफरेंट कल्चर्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस इन चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो, जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने होस्ट किया था 25th एंड 26 फरवरी को। नेक्स्ट वन इज DRDO डिप्लॉयज सैटेलाइट सिंधु नेत्रा। इसरो ने लॉन्च किया है सिंधु नेत्रा, जो कि एक DRDO के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट था। इसको PSLV जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है C-51, उसके द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, श्रीहरिकोटा में जो है आंध्र प्रदेश में। 28 फरवरी की ये न्यूज़ है। और जो ये सिंधु नेत्रा है सैटेलाइट, इसकी कैपेबिलिटी है कि ये आइडेंटिफाई कर सकता है जो वॉरशिप और मर्चेंट शिप जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडियन ओशियन रीजन में। तो दुश्मन के जो भी जहाज़ होते हैं उनके ऊपर निगरानी, या वैसे भी कोई मर्चेंट शिप्स है, हर एक के ऊपर ये अपनी नज़र रख पाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया रिसीव्स फर्स्ट बैच ऑफ एस्ट्राजेनेक। ऑस्ट्रेलिया में पहला शिपमेंट पहुंच गया है कोविड-19 वैक्सीन की 3 लाख डोजेस का, जो कि यूके ड्रग मेकर एस्ट्राजेनेक वो ऑस्ट्रेलिया में 28 फरवरी को पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने इसी के साथ 53 मिलियन एस्ट्राजेनेक का टोटल एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसमें से सिर्फ 3 लाख डोजेज वहाँ पे पहुंची है, पहला बैच है ये। इसी के साथ साथ एस्ट्राजेनेक के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन लाइट जो फिजर वैक्सीन है कोविड वैक्सीन, उसको भी दे रखी है, जो यूरोपियन डेवलप्ड वैक्सीन है, और उसकी भी 20 मिलियन से ज़्यादा डोजेज ऑस्ट्रेलिया में जल्दी पहुंच जाएंगी। नेक्स्ट वन इज रशिया लॉन्चेज स्पेस सैटेलाइट आर्कटिका M। रशिया ने आर्कटिक रीजन पे, जो कि ग्लेशियर्स वहाँ पे पिघल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसको देखते हुए 28 फरवरी को एक सैटेलाइट अपने कजाकिस्तान से लॉन्च हुआ है। ये रशियन सैटेलाइट है आर्कटिका M, जिसको 28 फरवरी को, और ये मॉनिटर करेगा क्लाइमेट और इन्वायरमेंट आर्कटिक रीजन में। नेक्स्ट वन इज अरुण कुमार सिंह बिहार न्यू चीफ सेक्रेटरी। IAS ऑफिसर हैं अरुण कुमार सिंह, जिनको अपॉइंट किया गया है नया सेक्रेटरी बिहार गवर्नमेंट का 28 फरवरी 2021 को। और ये रिप्लेस करने जा रहे हैं दीपक कुमार, जो कि 1 साल पहले रिटायर हो चुके थे और वो अभी एक्सटेंशन पे चल रहे थे, जिनका एक्सटेंशन 28 फरवरी को ख़त्म हो गया। और इसके बाद जो दीपक कुमार हैं उनको चार्ज दे दिया गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेंगे वो अब चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के। और जो IAS ऑफिसर अरुण कुमार सिंह हैं, इससे पहले वो पोस्टेड थे स्टेट डेवलपमेंट कमिश्नर के रूप में बिहार में। नेक्स्ट वन इज FDA सेट टू अप्रूव
J&J's कोविड वैक्सीन। जो यूएस ड्रग रेगुलेटर है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इमरजेंसी यूज़ के लिए परमिशन ग्रांट कर दी है जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन, जो कि एक अमेरिकन डेवलप्ड वैक्सीन है जिसको जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी बना रही है। इससे पहले यूएस ने कोरोना से फाइट करने के लिए 2 वैक्सीन को ऑलरेडी ग्रीन लाइट दे रखी है, जिसमें फिजर बायोएनटेक और मॉडर्ना। इसी के साथ ये तीसरी वैक्सीन ऐसी बन गई है जिसको यूएस में अप्रूवल मिला है, जिसको डेवलप कर रही है जॉनसन एंड जॉनसन। नेक्स्ट वन इज आर हरि कुमार, चीफ ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड। वाइस एडमिरल, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नेवी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, हर एक कमांड का अभी चीफ चेंज हुआ है। तो वाइस एडमिरल आर हरि कुमार टुक ओवर एज ए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड के इनको चीफ बना दिया गया, फ्लैग ऑफिसर। 28 फरवरी की ये न्यूज़ है, मुंबई में ये इवेंट हुआ था। और इनसे पहले ये चार्ज वाइस एडमिरल अजित कुमार के हाथ में था, जो कि 40 साल की सर्विस के बाद, 40 साल की डॉन्टिंग सर्विस के बाद वो रिटायर हो चुके हैं। और वाइस एडमिरल आर हरि कुमार इससे पहले वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एट हेडक्वार्टर्स में रहे हैं, वो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। इससे पहले ये अभी उनको फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड का चार्ज दे दिया गया मुंबई में। सो थैंक यू ऑल, विश यू वेरी हैप्पी डे एड। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए अपना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।